हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और लग्जरी बिल्डर फ्लोर की सीरीज़ में आज मैं आपको लेकर आया हूँ डीएलएफ फेज़ 4 में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 360 गज पर बना हुआ एक बहुत ही बेहतरीन लग्जरी बिल्डर फ्लोर का ऑप्शन। ये जो आपका बिल्डर फ्लोर है ये आपका 2 साइड ओपन है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो आपको ये 18 मीटर की रोड लगती है। ये फ्रंट में आपकी 18 मीटर की रोड है। ये जो आपकी हैमिल्टन कोर्ट वाली रोड है ये 18 मीटर की वो वाली रोड है। फ्रंट में इसमें एक छोटा सा पार्क सामने लगता है जो कि आपका वेल मेंटेन्ड है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो प्रॉपरली मेंटेन्ड पार्क मिलता है। तो फ्रंट में भी जो आपका व्यू है वो बहुत ही शानदार होता है। साइड में आपको 9 मीटर की रोड लगती है और ये एक गेटेड पॉकेट है। यहाँ आपका एक गेट लगता है जहाँ पर आपके गार्ड बैठे होते हैं। तो आपको ये काइंड ऑफ गेटेड पॉकेट मिलता है। तो फ्रंट में 18 मीटर की रोड, साइड में आपकी 9 मीटर की रोड और उसके साथ में ये आपको गेटेड पॉकेट मिलती है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि छोटा प्लॉट होने के बावजूद भी इसमें चारों फ्लोर ओनर्स को पार्किंग के लिए सेपरेट गेट मिलते हैं। फ्रंट में तीन गेट्स हैं। एक गेट आपको उस तरफ से मिलता है तो आपकी जो एंट्री है अपनी सेपरेट एंट्री रहेगी। तो आपकी जो पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, लोगों को लोग कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं छोटे प्लॉट्स में जो दिक्कत आती है वो पार्किंग को लेकर आती है। आपको पड़ोसी के साथ कहीं ना कहीं डिस्कशन करनी पड़ती है, कई बार आर्गूमेंट हो जाती है। तो वो वाली जो प्रॉब्लम है इसमें आप उस प्रॉब्लम से बच जाते हो। तो कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से आपको ओपननेस भी मिलती है और पार्किंग का मज़ा भी मिलता है। ये आपको 4 BHK निकल कर आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें 4 BHK निकाला है। कोई भी ऐसा रूम नहीं है, कोई भी घर का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आपको नेचुरल लाइट ना आती हो। प्रॉपर लाइट आती है, जिसका रीज़न है कि ये कॉर्नर का प्लॉट है। ओपन प्लॉट होने की वजह से यहाँ पर आपको परफेक्ट लाइट आती है। और वास्तु कंप्लाइंट होम है। वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से इसमें टाइल्स का यूज़ किया गया है, इसमें ब्रास का यूज़ किया गया है, सो दैट कि आपको वास्तु कंप्लाइंस के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो डिटेल में बात करेंगे इस बिल्डर फ्लोर के बारे में, किस तरह की फिनिशिंग है, क्या क्या इसके अंदर आपको करके मिलेगा, क्या प्राइसिंग है, क्या लोकेशन है, डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की वीडियोस में लगातार अपने YouTube चैनल पर डालता रहता हूं। आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शन मिस ना हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टूर। अब मैं खड़ा हूँ आपके अपार्टमेंट की एंट्री पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, टू रीच टू योर अपार्टमेंट यू हैव अ लिफ्ट ऑप्शन। शैंडलियर की आपको लिफ्ट मिलती है, 8 पैसेंजर लिफ्ट आपको मिलती है, आपको स्टेयरकेस मिलता है और यहाँ पर आपको मिलती है वास्तु म्यूरल पेंटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, वुडन और ब्रास की क्लेडिंग के साथ आपको ये पेंटिंग मिलती है। काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग ये होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस घर को वास्तु कंप्लाइंट बनाने के लिए जो बिल्डर है उन्होंने जगह जगह पर इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया है। अंदर भी आप देखोगे तो टाइल्स से लेकर आपके जो स्टोन क्लेडिंग से लेकर आपके जो बेडरूम्स की जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन है, आपके जो बाथरूम की डायरेक्शन है, वो सारी परफेक्टली वास्तु कंप्लाइंट्स निकलती है। तो एक बार चलिए अपार्टमेंट के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। तो ये है आपका मेन गेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ये टीक वुड फ्रेम के साथ PU पॉलिश्ड आपको ये गेट मिलता है। यहाँ पर भी अगेन आपको ये ब्रास का हैंडल मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से ये आपको ब्रास का हैंडल मिलता है। तो और साथ ही आपको ये डिजिटल लॉक मिलता है, क्यूबो का आपको डिजिटल लॉक मिलता है। तो जैसे ही अपार्टमेंट में हम एंट्री करते हैं तो ये आपको स्पेशियस ओपननेस के साथ आपको ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है, आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। ये एक यहाँ पे अगेन आपको ओपन एरिया मिलता है। इसको आप चाहो तो एज ए फैमिली लाउंज भी यूज़ कर सकते हैं। 360 गज के अंदर जिस तरह से ये स्पेशियस एरिया निकाला गया है, बड़ी मुश्किल से 400, 450 या 500 गज के अंदर इस तरह का एरिया निकलता है। तो ओपन एरिया पर काफ़ी फोकस किया है डेवलपर ने। और इसके अंदर आपको जो, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो आपके पार्किंग गेट्स है वो सेपरेट है। साथ ही साथ जो आपके पार्किंग गेट्स है वो आपके रिमोट के साथ और जो ऐप है उससे भी वो कंट्रोल्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर रहे हो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े या आपको उतर के गेट खोलना पड़े। जस्ट आप अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करके भी उस गेट को ओपन कर सकते हैं। मोबाइल के साथ भी कर सकते हैं या रिमोट के साथ भी आप उस गेट को ओपन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ किया गया है। और जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक LED पैनल मिलता है
जिसके थ्रू आप जो कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसके थ्रू आप इस एलईडी पैनल के थ्रू आप बाहर पार्किंग का जो एरिया है, आपका जो सड़क है, फ्रंट की साइड की जो सड़क है, वहाँ पर किस तरह की मूवमेंट है उसको आप वहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जो भी गेट पर है आप उनको बुला सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको वहाँ पे डिक्लाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली आपको अपग्रेड किया गया है, कहीं ना कहीं आपको ये स्मार्ट होम मिलता है। तो अपार्टमेंट के अंदर आते हैं और अपार्टमेंट की बात करते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया है, ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है। इस तरफ आपको किचन मिलता है और उस तरफ आपको एक बेडरूम मिल जाता है। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक ये फैमिली लाउंज टाइप मिल जाता है और बैक साइड में आपको 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं। इस तरफ आपको एक ये पाउडर रूम मिल जाता है। तो कुल मिला के इस अपार्टमेंट के अंदर आपको 4 BHK अपार्टमेंट मिलता है, 4 बेडरूम्स मिलते हैं, एक किचन मिलता है, आपको 5 वॉशरूम मिलते हैं। इंटीरियर की मैं बात करूं तो एक एस्थेटिक, सिंपल, सोबर लुक इस अपार्टमेंट को दिया गया है। ज़्यादा कोई इसके अंदर क्लैडिंग्स नहीं है कि कहीं पे वुडन क्लैडिंग कर दी है, कहीं पे आपको वॉलपेपर कर दिया है, वो इसमें नहीं किया गया है। वो चॉइस आपके ऊपर रखी गई है कि होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना इंटीरियर का शौक़ रहता है कि हमें इस तरह का इंटीरियर चाहिए, हमें इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो उसके लिए डेवलपर ने आपकी जो वॉल्स है उसको वाइट पेंट किया है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये ट्रेवर्टाइन स्टोन क्लैडिंग आपको मिलती है पूरी वॉल पर, ये आपको करके दी है। अच्छा स्टोन है और काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है ये भी। और सामने भी अगर आप देखोगे तो अगेन आपको ट्रेवर्टाइन स्टोन की क्लैडिंग करके मिलती है। अपार्टमेंट के अंदर जो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है वहाँ पर आपको VRV AC स्लिक मिलते हैं और जितने भी आपके बेडरूम्स हैं वहाँ पर आपको स्प्लिट AC के ऑप्शंस मिलते हैं। चूँकि अभी इसमें काम चल रहा है तो आपके जितने भी फैंस हैं, जितने भी ACs हैं अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। एक बार आप ये अपार्टमेंट ख़रीदते हो, डेवलपर जो बिल्डर है वो आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देगा। तो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ जो फ्रंट का बेडरूम है, एक बार आपको वो दिखाता हूँ। तो इस 4 BHK अपार्टमेंट का ये आपका पहला रूम है। इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग करके मिलती है, बल्कि चारों जो बेडरूम्स है उसके अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग करके ही मिलती है। नॉर्मली आज की डेट में जितने भी बेडरूम्स है उसके अंदर भी आपको इटालियन मार्बल की ही फ्लोरिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो आपका डाइनिंग एरिया है, आपका फैमिली लाउंज और जो आपका लिविंग एरिया है वहाँ पे आपको इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिलती है। और जितने भी आपके बेडरूम्स है उसके अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग करके मिलती है और जितने भी आपके वॉशरूम्स है उसके अंदर आपको टाइल्स की फिटिंग करके मिलती है। इस बेडरूम को एक बार मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन आपको प्लेन वॉल्स मिलती है, वाइट कलर करके मिला है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर वार्डरोब स्पेसेस मिल जाते हैं। ठीक ठाक एरिया आपको निकल कर आता है। क्वालिटी जो है आपके वुड की वो अच्छी है। फ्रंट में आपको ये स्लाइडिंग डोर मिलता है एल्यूमिनियम की जगह पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वुडन का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हल्का भी हो जाता है और एक अच्छी लुक निकल कर आती है। और थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल लुक देने के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्लास कटआउट दिया गया है और जिस तरह से पुराने टाइम पे होता था यहाँ पर आपको एक ये फ्लैट सरफेस दिया गया है वुडन के साथ में। और ये आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोहलर और ग्रोहे की आपको इसमें फिटिंग्स मिलती है और शावर एरिया और जो बाथ एरिया है वो आपका सेपरेट किया गया है। बाथरूम के अंदर अगर आप देखोगे तो फुली फिटेड आपको वॉशरूम मिलता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एवरीथिंग इज़ बीन इंस्टॉल्ड। इसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो आपका किचन एरिया है, एक बार वो लेकर चलता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्रंट की जो बालकनी है जो कि आपके लिविंग एरिया से और जो ये बेडरूम है फ्रंट का वहाँ से एक्सेसिबल है, एक बार वो दिखाता हूँ। ये आपकी फ्रंट की बालकनी है, लिविंग एरिया और जो फ्रंट का बेडरूम है वहाँ से ये आपको एक्सेसिबल है। बीच में ये वॉल करके दी गई है। वॉल के उस तरफ आपको जो किचन की यूटिलिटी बालकनी है
वो मिलती है। तो उसको सेग्रीगेट किया गया, किचन वाली जो बैल्कनी का एरिया है उसको सेग्रीगेट किया गया सो दैट कि कहीं ना कहीं आपको एक प्राइवेसी मिल सके। आपके गेस्ट हैं बैठे हुए या आप बैठे हुए हैं तो आपको प्राइवेसी मिल सके, इस वजह से इसमें वॉल खड़ी कर दी गई है। एक ट्रेडिशनल लुक जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर आप देखिए, यहाँ पर इस तरफ देखिए, तो आपको एक ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश है, सिंपल सोबर एस्थेटिक लुक देने की कोशिश है। लोकेशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, हैमिल्टन कोर्ट वाली जो 18 मीटर की रोड है उस पर ये प्लॉट पड़ता है। यहाँ से आपका गलेरिया मार्केट बिल्कुल पास में है, आपका गोल्फ कोर्स रोड पास में है, MG रोड भी पास में है। लोकेशन अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है और ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो कहीं ना कहीं वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से एक परफेक्ट लोकेशन वाला ये प्लॉट माना जाता है। और जो आपके अपार्टमेंट की एंट्री है वो आपको नॉर्थ मिलती है, तो पूरी तरह से वास्तु कंप्लाइंट ये बिल्डर फ्लोर आपको मिलता है। तो आइए अब लेकर चलता हूँ आपको जो किचन है वो एक बार आपको दिखाता हूँ और फिर साथ साथ जो घर का बचा हुआ बाकी एरिया है वो भी देखते हैं। तो आइए चलिए। तो ये है आपके इस 4 BHK अपार्टमेंट का किचन एरिया। क्लोज्ड किचन आपको मिलता है। ये आपको यहाँ पर गेट दिया है, वुडन का गेट मिलता है। यहाँ पर आपको एक ग्लास कटआउट दिया है, आपको प्रॉपर लाइट आ सके और बाहर की विजिबिलिटी आपको मिल सके, तो उसके लिए यहाँ पे ग्लास कटआउट दिया गया है। किचन थोड़ा सा मुझे छोटा लगा है 360 गज के हिसाब से, जिस तरह से इन्होंने स्पेशियस एरिया बाहर छोड़ा है, कहीं ना कहीं हल्का सा एरिया किचन के अंदर यूटिलाइज हो सकता था। अगेन आप टाइल्स वगैरह जैसे देखोगे तो ये वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से दिए गए हैं कि अग्नि कोण में अगर आपका किचन है तो उसको और परफेक्ट बनाने के लिए आपको आग से जो आपका फायर का कलर होता है उससे रिलेटेड कलर की आपको टाइल्स लगानी चाहिए। तो पूरे अपार्टमेंट के अंदर जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, आपको जिस जिस कोण के हिसाब से जो जो जगह अवेलेबल है उस हिसाब से वहाँ पर टाइल्स लगाई गई है। ओके, तो आपको ये वाइट मार्बल का आपको ये टॉप मिलता है, आपको ये लोअर कैबिनेट्स मिलते हैं, आपको अपर कैबिनेट्स मिलते हैं, आपको चिमनी हॉब मिलता है। किचन कुल मिला के आपको फुली फिटेड किचन मिलता है। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन मिलता है। ये आपको यहाँ पर पेंट्री एरिया मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डबल डोर फ्रिज के लिए स्पेसिफिक एरिया दिया गया है। ये आपको यहाँ पर डबल सिंक मिलता है और यहाँ पर आपको बोथ ऑप्शंस के साथ, हॉट एंड कोल्ड वाटर के ऑप्शंस के साथ आपको ये फॉसेट मिलते हैं। 2 फॉसेट आपको ये मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ये RO के पानी का जो फॉसेट है वो मिलता है, डायरेक्ट आपका RO का जो वाटर है आपको उसका फ्लो यहाँ से मिलता है। तो इस तरह से आपको ये डबल सिंक मिलता है। यहाँ पर आप चाहो तो डिश वॉशर मेरे ख्याल से लगा सकते हो, उसके लिए शायद ये स्पेस है। और ये आपको जो यूटिलिटी बालकनी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बीच में वॉल करके ये निकाली गई है, तो ये आपको बालकनी मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके गैस पाइपलाइन है, शायद यहाँ पर आप या तो सिलेंडर लगा सकते हैं या ये गैस पाइपलाइन के लिए है, तो उस तरह से है। उस तरफ आप देखेंगे तो आपको डबल टैप ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और शायद यहाँ पर आपके AC के जो आउटडोर यूनिट्स हैं वो लगेंगे। तो अब मैं आपको बाकी जो अपार्टमेंट का बचा हुआ हिस्सा है वो एक बार दिखाता हूँ, तो एक बार चलिए। डाइनिंग एरिया आपका परफेक्टली 8 सीटर डाइनिंग एरिया निकलता है और साथ में आपको यहाँ पर ये पाउडर रूम मिलता है। जैसा कि मैंने समझाया था कि जिस जिस तरह की टाइल्स वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से जिस जिस कोण पे लगती है उसी तरह की टाइल्स इसमें लगाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से वास्तु कंप्लाइंट आपको ये घर मिलता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्तु की दिक्कत होती है कि पता नहीं वास्तु के हिसाब से हमारा घर है या नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक ये परफेक्ट घर निकल कर आता है। वास्तु कंप्लाइंट ये पूरा घर आपको मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आपका फैमिली लाउंज आता है। आप इस स्पेस को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको निकल कर आता है और ये आपके 3 बेडरूम्स निकल कर आते हैं। मैं आपको ये पहले ये वाला बेडरूम दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस बेडरूम में एंटर करते हैं तो एक अच्छे साइज़ का आपको ये घर मिलता है। इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, आपको फॉल सीलिंग करके मिलती है। फॉल सीलिंग मुझे बड़ी सिंपल सी लगी है, ज़्यादा फॉल सीलिंग में कुछ किया नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखा गया है फॉल सीलिंग को।
अदरवाइज़ अगर आप फिनिशिंग देखोगे, पेंट की फिनिशिंग देखोगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग निकल कर आती है। और एक अच्छी चीज़ अगर आप देखोगे तो वॉल के अंदर जितने भी ये कोने हैं बिल्कुल इसको वो कर दिया गया है, प्लेन कर दिया गया है, जिसकी वजह से जैसे घर में छोटे बच्चे वगैरह होते हैं तो चोट लगने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और ये बैक साइड की जो बालकनी है उसको एक्सेस करने के लिए आपको ये स्लाइडिंग डोर मिलते हैं। यहाँ पर आपको वार्डरोब स्पेसेस मिलते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आपको वार्डरोब स्पेसेस निकल कर आते हैं। उस तरफ अगेन आपको वार्डरोब स्पेस निकाला गया है। तो पूरी तरह से मतलब मेरे हिसाब से एम्पल स्पेस आपको निकल कर आता है। इससे ज़्यादा स्पेस की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है। ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। अगेन इसके अंदर आपको वॉकिंग क्लोजेट दिया गया है। ये देखिए अगेन यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई है। ये आपका शायद मेरे हिसाब से मास्टर बेडरूम बन सकता है, जिस हिसाब से इसके अंदर स्पेस निकाला गया है। ये आपको कोहलर की ये आपको फिटिंग्स मिल जाती है। ग्रोहे के आपको ये फॉसेट मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है। ये आपका शावर एरिया निकल कर आता है, जिसको के ग्लास क्यूबिकल के साथ इसको सेपरेट किया गया है। वही देखिए अगेन फिर से वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से इसके अंदर टाइल्स का जो कलर है, टाइल्स की जो स्कीमिंग है वो की गई है। प्रॉपर फुली फिटेड वॉशरूम आपको मिलता है। कुछ भी मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत ऐसी इसके अंदर है नहीं। अब आपको लेकर चलता हूँ जो 2 बेडरूम्स बचे हुए हैं, एक बार आपको वो दिखाता हूँ। ये है इस 4 BHK अपार्टमेंट का तीसरा बेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन वुडन फ्लोरिंग करके आपको मिलती है। वॉल पर सिंपल वाइट पेंट करके मिलता है। बैक की बालकनी को एक्सेस करने के लिए आपको वुडन स्लाइडिंग डोर मिलता है। इस तरफ आपको वाइट वुड में आपको ये वार्डरोब स्पेसेस मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एम्पल वार्डरोब स्पेसेस आपको मिलते हैं। इसमें आपको ऊपर भी कैबिनेट्स बना के दिए गए हैं, तो ऐसा कोई सामान जो आपको डालना है जिसको आपको बार बार यूज़ नहीं करना, उसके लिए आपके जो ऊपर के कैबिनेट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया आपका अटैच्ड वॉशरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपके कोहलर और ग्रोहे की फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम मिलता है। वैनिटी मिरर आपको मिलता है। कोहलर की आपको WC फिटिंग्स मिलती है। ग्लास क्यूबिकल्स के साथ आपका जो शावर एरिया है उसको सेपरेट किया गया है। फुली फिटेड आपको वॉशरूम मिलता है। इस तरफ ओपन एरिया होने की वजह से आपको प्रॉपर लाइट अपने वॉशरूम के अंदर भी आती है और आपके अपार्टमेंट के अंदर भी आती है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बैक की बालकनी को। एक बार आपको दिखाता हूँ कि पीछे किस तरह की फिनिशिंग है और पीछे बैक साइड में आपके क्या है। ये आपकी बैक साइड की बालकनी है, जो कि बैक के 2 बेडरूम्स हैं वहाँ से एक्सेसिबल है। कोई भी यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया गया बालकनी को। जितना लीगली आपको बालकनी मिलती है उतना ही यूज़ किया गया है। तो बिल्डर ने लीगैलिटी को दिमाग में रखा है। ये बाहर अगर आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पर गीज़र है। हर वॉशरूम के अंदर आपको गीज़र मिलता है। तो फुली फिटेड वॉशरूम है, तो ये आपके गीज़र यहाँ पे लगे हुए हैं, उस तरफ भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी एक लंबी बालकनी मिल जाती है। बैक साइड की बालकनी है। अभी आपको प्रॉपर धूप मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपका प्लॉट है। वंस द प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन है वो तैयार हो जाती है, वंस द प्लॉट इज़ रेडी या वंस द बिल्डर फ्लोर इज़ रेडी, तो आपको जो पीछे की धूप है वो नहीं मिलेगी। बट साइड में आपके ओपन है, तो उस वजह से आपके अपार्टमेंट के अंदर अच्छी धूप आती है, नेचुरल लाइट आती है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो आपका लास्ट का बेडरूम बचा है, एक बार आपको वो दिखाता हूँ। तो आइए चलिए। ये है आपका चौथा और लास्ट बेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग अगेन आपको करके मिलती है। उस तरफ वार्डरोब स्पेसेस निकाले गए हैं। काफ़ी एम्पल आपको वार्डरोब स्पेसेस मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको ये यहाँ पर ग्लास कटआउट मिल जाता है। और एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये आपकी साइड वाली 9 मीटर की रोड है और सामने अगर आप देखोगे तो आपको गेट नज़र आ रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको गेटेड पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पर आपको 100% पावर बैकअप मिलता है। यहाँ पर क्या है, जो अंदर की यहाँ पे 12-15 फैमिलीज़ रहती है, उन्होंने अपना जेनसेट लगा रखा है। थोड़ा सा 100 मीटर आगे जाके ये आपको जेनसेट मिलेगा। तो यहाँ पर पावर बैकअप की कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई इन्वर्टर नहीं लगाना है। आपको
जेनसेट लगा हुआ है। यहाँ पे जो 12-15 अंदर की फैमिलीज़ है, जो गेट के अंदर जो फैमिलीज़ रहती है, जो भी प्लॉट एरियाज़ अंदर हैं, उन सब के लिए वो जेनसेट है, वहाँ से आपको पावर बैकअप मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आपकी जो दिक्कत है बिजली वाली, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली दिक्कत है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। अगेन आपको ये रूम मिलता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं वाइट पेंट करके ये रूम मिलता है। एसीज़ वगैरह जो फैंस हैं वो आपको पूरे अपार्टमेंट के अंदर मिलेंगे, जैसे ही बिक जाता है तो आपको सारी चीज़ें करके मिलेगी। ये आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैनिटी मिलती है, वैनिटी मिरर आपको मिलता है। कोहलर की आपको ये बेसिन मिलता है। फॉसेट जो है आपका ये ग्रोहे का आपको फॉसेट मिलता है। आपको कोहलर की ही WC फिटिंग्स मिलती है। आपको ग्लास क्यूबिकल के साथ जो आपका शावर एरिया है उसको सेपरेट किया गया है। क्वालिटी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाइट ही नीचे जो टाइल्स हैं, वाइट जो स्टोन है उसका यूज़ किया गया है। तो वाइट थीम के साथ ये अपार्टमेंट आपको मिलता है। वाइट कलर है इसमें, आपके जो भी वार्डरोब्स हैं, आपका जो पेंट है, और बीच कलर के आपको इसमें गेट्स मिलते हैं। वो जो वॉशरूम है उसके अंदर भी आपकी वाइट थीम का यूज़ किया गया है। तो एक चीज़ ये भी है कि वाइट कलर होने की वजह से, ज़्यादा इसमें क्लैडिंग ना होने की वजह से भी एक ओपननेस आपको इस अपार्टमेंट के अंदर दिखती है। आपको एक लाइट दिखती है इस अपार्टमेंट के अंदर। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये क्यों चीज़ अच्छी है ख़रीदने के लिए। पहली तो वास्तु कंप्लायंस, पूरी तरह से वास्तु कंप्लायंट है। जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ का यूज़ होना है वो इसके अंदर हो रखी है। दूसरा, 18 मीटर की आपको रोड लगती है। बहुत से लोगों की ये दिक्कत रहती है, जैसे हम DLF फेज़ 1 वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो आपके 9 मीटर पे ही लगते हैं, अनलेस जो आपके मेन जो बाहर की जो रोड्स हैं उन पे अगर प्लॉट्स नहीं हैं, तो जितने भी अंदर के प्लॉट्स हैं वो 9 मीटर पे है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो फ्रंट की रोड है वो 18 मीटर की लगती है। तो आपको एक गैप मिलता है दूसरे प्लॉट से अपने प्लॉट के बीच में, और यहाँ फ्रंट में भी आपको पार्क मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसमें जो पार्किंग है उसमें भी आपको सेपरेट गेट्स मिलते हैं। चारों ओनर्स को 4 गेट मिलते हैं, और जितने भी गेट्स हैं वो आपके ऐप और रिमोट के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं। तो वो भी एक बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट होम मिलता है। आपको वीडियो कॉल से लेकर जितने भी कैमरा मॉनिटरिंग है वो आप अपने घर के अंदर से ही LCD जो पैनल है उसके थ्रू कर सकते हैं। आपको गेटेड पॉकेट मिलती है। यहाँ पर आपके गार्ड खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं गेटेड पॉकेट होने की वजह से जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम मानी जाती है इन पॉकेट्स के अंदर, वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको पावर बैकअप यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो 12-15 फैमिलीज अंदर रहती है उन्होंने अपना जेनसेट लगा रखा है, तो पावर बैकअप की भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको ये कॉर्नर प्लॉट मिलता है, तो 2 साइड ओपन होने की वजह से आपको नेचुरल लाइट मिलती है। ईस्ट फेसिंग प्लॉट और नॉर्थ की एंट्री होने की वजह से आपको वास्तु कंप्लाइंट होम मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस अपार्टमेंट को यूनिक बनाती है। और पास में ही आपकी लोकेशन के हिसाब से बात करूं तो आपका जो गलेरिया मार्केट है पास में है, गोल्फ कोर्स रोड पास में है, आपका MG रोड पास में है, हुडा सिटी सेंटर पास में है। तो सेंट्रली लोकेटेड ये बिल्डर फ्लोर है। गुड़गांव के किसी भी कोने में आपको जाना हो आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द टूर ऑफ दिस लग्जरी बिल्डर फ्लोर दैट वी हैव इन DLF Phase 4, which is built over 360 square yard of plot area. If you have any query regarding this builder floor, or you looking for builder floor in other locations of Gurgaon like DLF Phase 1, 2, 3, 4, we have multiple options within the range of 3 crores to 10 crores. You can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. So it was all about this builder floor. Thank you very much for time.